कॉलेज की कैंटीन में सभी दोस्त बैठे थे। इस बार होली पर मैं अपने गांव जाऊंगा। अरे यार, तो हमारे साथ कौन होली मनाएगा? मैं भी गांव जाने वाली हूँ, सचिन के साथ। तुम दोनों चले जाओगे तो हम 3 लोग क्या खाक होली मनाएंगे? मेरे पास एक रास्ता है। और वो क्या? हम तीनों भी इनके साथ गांव चलते हैं। हमारी ट्रिप भी हो जाएगी और होली सेलिब्रेट भी हो जाएगी। हाँ, वैसे भी मेरा गेस्ट हाउस खाली है। हम सब वहाँ आराम से एक साथ रहेंगे। ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ, वैसे भी मुझे होली में बस एंजॉय करना है। हाँ, तो फिर चलते हैं। पांचों ने तय कर लिया कि वो लोग किशोर और शोभा के गांव में होली मनाएं और होली के एक दिन पहले वो लोग कार से गांव पहुंचे। यहाँ किशोर ने सबका साथ में रहने का इंतजाम किया था। अब नेक्स्ट 5 दिनों के लिए ये गेस्ट हाउस हमारा है। मैंने पापा को बोल के इसकी सफाई करवा ली है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गांव में बिजली आती जाती रहती है, तो अपने फोन जब बिजली आए तब चार्ज कर लेना। अच्छा, तो कुछ मेरे लिए यार। किशोर, तू भी ना बिल्कुल बूढ़ों की तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम लोग खुद देख लो। कल हम सब साथ में होली मनाएंगे। बहुत मजा आएगा। उस रात सभी दोस्तों ने साथ में पार्टी की, डांस किया और फिर सो गए। अगली सुबह शोभा ने सबको उठाया। अरे उठो उठो, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। सभी ने एक दूसरे को कलर लगाया और फिर से म्यूजिक की धुन पर नाचने लगे। कुछ देर बाद शोभा ने म्यूजिक बंद कर दिया। अब सब चलो मेरे घर, वहाँ नाश्ता वाश्ता खाएंगे। हाँ, और अंकल आंटी को भी रंग लगाएंगे। पांचों दोस्त शोभा के घर गए। वहाँ शोभा के माता पिता के साथ सबने होली मनाई। फिर शोभा की माँ ने सबके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। भूखे दोस्त नाश्ते पे टूट पड़े। वो लोग खा रहे थे, तभी मनोज का ध्यान एक आदमी पर गया। वो आदमी नशे में नाच रहा था। चल पता करते हैं, गांव में दारू कहाँ मिलती है। ओए, इसने दारू का नशा नहीं बल्कि भांग का नशा किया है। अरे वाह, मुझे भी भांग पीनी है। रुक, पता लगाता हूँ कि कहाँ मिलती है। मनोज वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शोभा के पिताजी ने सचिन से पूछा, अरे वो तुम्हारे बगल में जो बैठा था वो कहाँ गया? अंकल, वो अभी आ जाएगा, यहीं गया है। ठीक है। कुछ घंटे बीत गए। अब सचिन को मनोज की फिक्र होने लगी। अरे किशोर, मनोज अब तक नहीं आया। कहाँ गया है वो? वो भांग का पता लगाने गया था। हो सकता है वो गेस्ट हाउस लौट गया हो। हाँ शायद। चल चल के देखते। अब दोनों दोस्त वापस गेस्ट हाउस लौटे। मनोज, मनोज, मनोज। उन लोगों ने मनोज को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। अब दोनों परेशान हो गए थे। वो किस ओर गया था? शोभा के घर से सीधे आगे। चल वहां चलते। सचिन और किशोर मनोज को ढूंढते ढूंढते शोभा के घर के पास पहुंचे। शोभा, मनोज यहाँ आया था क्या? नहीं, क्या हुआ? काफी घंटे हो गए, वो गायब है। पर वो गया कहाँ था? भांग लाने। भांग का नाम सुनते ही शोभा के पिताजी डर गए। भांग लाने? हाँ अंकल, उसे नहीं जाना चाहिए था। पर क्यों? क्योंकि इस गांव में कोई भांग बेचता ही नहीं है। पर हमने खुद एक आदमी को भांग के नशे में झूमते हुए देखा था। वो तुम्हारे लिए जाल था। शायद उसे पता चल गया था कि तुम लोग नए हो, इस गांव के रहस्यों से अनजान। कैसा रहस्य? इस गांव में होली के दिन कोई भी नशा नहीं करता, और इसका कारण है भूतिया भांग वाला। क्या? हमें बिना देर किए मनोज को ढूंढना चाहिए। मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। शोभा के पिताजी कुछ गांव वालों को अपने साथ ले आए और सारे लोग अलग अलग दिशा में मनोज को ढूंढने लगे। मनोज! मनोज!
मनोज! मनोज! कई घंटे बीत गए। शोभा के पिताजी ने मनोज को गांव के बाहर वाले जंगलों में भी ढूंढा। सुबह से रात हो गई, पर मनोज का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं था। रात में जंगल की ओर से चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! सभी लोग उस दिशा में दौड़ पड़े। मनोज की आवाज गूंजने लगी। अचानक घसीटने की आवाज सुनाई दी। वो रहा मनोज! बचाओ! सचिन मुझे बचाओ! सचिन मुझे बचा ले! सचिन मनोज तक पहुंचने ही वाला था कि मनोज गायब हो गया। मनोज! इसके बाद राधा को मनोज दिखा। वो भी दौड़ने लगी। वो दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर चली गई और कुछ देर बाद ये तो राधा की आवाज है। हम यहाँ मनोज को ढूंढने आए थे। अब राधा भी गायब हो गई। एक एक करके सब गायब हो जाएंगे। हमें लौटना चाहिए। शोभा सही कह रही, वो भांग वाला किसी को नहीं छोड़ेगा। पर क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उसका? तुमने नहीं, हम गांव वालों ने। कई सालों पहले वो भांग वाला गांव में भांग बेचता था। एक बार उसकी भांग पीकर कुछ लड़कों ने एक लड़की को छेड़ा। लड़के तो गायब हो गए, पर गांव वालों ने भांग वाले को खूब पीटा, इतना कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। और उस दिन से वो चुन चुन के सबका शिकार कर रहा है। अब मनोज और राधा का क्या होगा? शायद अब तक उन्हें मार दिया होगा। लेकिन अगर वो जिंदा होंगे तो बहुत मुश्किल है। हम सब उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, पर सब एक साथ रहना। सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो जंगल के अंदर की ओर चलने लगे। आगे जाकर उन्हें वापस मनोज और राधा की आवाजें सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ! बचाओ! मुझे बचाओ! अब सभी लोग एक साथ एक ही दिशा में चलने लगे। आगे उन्हें एक पेड़ के पास राधा दिखी। वो लोग उसके पास गए तो राधा भांग वाले में बदल गई और उसने शोभा का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। वो मासूम है, उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। किशोर ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और भूत के सिर पे दे मारी। वो लकड़ी भांग वाले के आर पार हो गई। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। भूत ने शोभा को छोड़ दिया और किशोर की ओर बढ़ने लगा। किशोर पूरी तेजी से दौड़ने लगा। तुम लोग मनोज और राधा को ढूंढो। एक और भूतिया भांग वाला किशोर के पीछे भाग रहा था और वहां दूसरी ओर बाकी सभी लोग राधा और मनोज को ढूंढ रहे थे। भूतिया भांग वाला किशोर के सामने खड़ा हो गया। किशोर ने अपने भागने की दिशा बदली। वो जिस ओर भागता वो भूत वहां आ जाता। यहाँ गांव वालों को बेहोश राधा और मनोज मिल गए। वो लोग उन्हें जंगल से बाहर ले आए। किशोर ने गांव के मंदिर की घटना सुनी और वो भी गांव की ओर भागने लगा। भूत भी उसका पीछा करते करते गांव के अंदर आ गया। किशोर सीधा मंदिर के अंदर घुस गया। अब हिम्मत है तो अंदर आ। मैं अंदर नहीं आ सकता, पर तू तो बाहर आएगा ना। किशोर अंदर मंदिर के पुजारी के पास गया। वहां पुजारी ने किशोर को दिव्य खंजर दिया। इस दिव्य खंजर से वो भूत मर जाएगा। किशोर उस दिव्य खंजर को लेकर बाहर आया और वो भूत उसके सामने खड़ा हो गया।
आखिर तो मरने के लिए आ ही गया। किशोर ने बिना देरी किए वो दिव्य खंजर भूत के पेट में घोंप दिया। भूतिया भांग वाले का अंत हुआ। सारे दोस्त बच गए और गांव को भूतिया भांग वाले से आजादी मिली।